पैसा वापसी के लिए जो प्रयास है आपके, इससे आम जो निवेशक हैं क्या उनका फायदा है और कितनी आप लोगों को सफलता इससे मिली है? पिछले 2 तारीख को आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने एक जबरदस्त, मतलब आप कह सकते हो एक जोरदार धरना प्रदर्शन हमने किया है। वहाँ जितने पुलिसकर्मी बैठे हुए थे उसमें से कम 40-50 लोग निकल कर आए कि भैया आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, लेकिन हमें अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि जहाँ पर जाकर हम लोग अपनी बात रख सकें। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ वो केवल क्या झारखंड के निवेशक थे या बाकी और प्रदेशों के लोग थे, और इसकी जरूरत क्यों? आपको मैं बता दूं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के अभी तक पूरे देश से 35,000 लोग सदस्य बन चुके हैं, और उसमें खास करके मैं अमित शाह का हमेशा नाम लेता हूं। जिनको हमारा साथ देना चाहिए वो खुलकर सहारा का साथ दे रहे हैं, और उसके ही चलते आपने देखा होगा कि ये 5,000 करोड़ रुपया जो लेकर आए, बोले थे 1 साल में वापस कर देंगे सब लोगों को। आज 2 साल होने के बाद भी आधा पैसा भी उन्होंने वापस नहीं किया है। उसके जगह पर इन्होंने सहारा वालों को एक अलग से एक तरीके से समझिए कि परमिशन दे दिया है पोर्टल बनाकर, कि उस पोर्टल पर ये लोग डिफिशियंसी दिखाते हैं, और ऑफिसों में डिफिशियंसी दूर कराने के नाम पर ये लोग ऑफिस में पैसा उगाही कर रहे हैं, और पैसा वो उगाही अभी 2-3 हज़ार करोड़ रुपया से ऊपर चला गया होगा। मैं आपको ये एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि हजारों चिट्ठियाँ जो है वो CRCS को गई है, गृह मंत्रालय को गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय को गई है, लेकिन वहाँ से जस्ट एक लोगों को फ़ोन आ जाता है फॉर्मेलिटीज़ में, ठीक है आपका जो ग्रीवेंसेस है हमने नोट कर लिया है, ये बात आगे तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन ये समझिए कि ये प्रकरण पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये समन से ही ये लोग इतने डर गए कि ये सारे लोग एंटीसिपेटरी बेल लगाने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में चले गए। नीरज कुमार पाल और संजीव कुमार, इन दोनों आदमी का CID ने ये जो है उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया है। उसकी जानकारी अभी आपको पता चल जाएगी कि इन दो लोगों के खिलाफ वारंट निकल गया है, और हाई कोर्ट में स्वप्ना राय और OP श्रीवास्तव ने अपना जो पिटीशन लगाया है केस को, मतलब बहुत उनका भी नाम है इसमें? सर इसमें करीब 15 से 17 लोगों का नाम है। हमारा पूरा फोकस उनके ऊपर ही है। हमारी पूरी जांच, CID की पूरी जांच OP श्रीवास्तव की तरफ ही चल रही है। ये लोग अब बचेंगे नहीं सर। ये लोग हमें जितना तंग कर रहे हैं, हम मानसिक रूप से और बहुत मजबूत हो रहे हैं सर, और हमारी टीम भी बड़ी होती जा रही है। तो अब हम इनको छोड़ने की मूड में नहीं हैं, और पैसे की लड़ाई से अब आगे बढ़कर अब हमारा पूरा फोकस जो है इनको हर हाल में झारखंड की जेलों में लाना है। अभी झारखंड में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन गठन होने का झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दिया। हमारी कवायद अब इस तरफ बढ़ रही है कि सहारा के सारे बड़े अधिकारी जिसके चलते आज करीब देश में 10,000 लोगों की मौत हो गई है, इन अधिकारियों को हम लोग अब एकदम जेल में देखना चाहते हैं। पैसा तो ये हर हाल में देंगे, पैसा इनकी हलक से हम लोग निकालेंगे। झारखंड में भी एक सरकार पोर्टल बना दे, जिससे जो भी गरीब निवेशक है उस पोर्टल पर का नाम उस पर सारे लोग अपना उस पोर्टल पर अप्लाई कर दें, और जैसे ही लोग उस पर अप्लाई करेंगे हम उन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से सहारा इंडिया पैसा वापसी मामले को लेकर क्या कुछ उसमें अपडेट है, और जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान लगातार जिस पर इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक जो काम कर रही थी, पिछले दिनों उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हुई। इसके बाद रांची में जो CID जांच कर रही थी उसमें क्या कुछ अपडेट है, और पैसा वापसी के मामले में जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान उनके क्या प्रयास है और कहां तक वो प्रयास पहुंचे, कितनी सफलता मिली है, इन तमाम सारे अपडेट के साथ आज हम फिर से एक बार हाजिर हो। और हमारे साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो है वो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ अपडेट हुआ, और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर संसद भवन के सामने जो प्रदर्शन हुआ उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ा, इन तमाम सारे अपडेट के साथ हम तो सबसे पहले आभार, आज हमारे स्टूडियो में आप हैं। सवाल वहीं से है, पैसा वापसी के लिए जो प्रयास है आपके अलग अलग प्रदेशों में, पटना में हमने देखा, पिछले दिनों दिल्ली में देखा, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, इससे आम जो निवेशक हैं क्या उनका फ़ायदा है और कितनी आप लोगों को सफलता इससे मिली है? शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सहारा के निवेशकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी सहारा के हमारे निवेशक है, खास करके झारखंड के अलावा देश से भी जुड़े हुए हमारे विश्व भारती जन सेवा संस्थान से जितने भी लोग देख रहे हैं, उनकी लड़ाई को सर हम बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। और पिछले 2 तारीख को आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने एक ज़बरदस्त, मतलब आप कह सकते हो एक जोरदार धरना प्रदर्शन
हमने किया है। उसमें माले की तरफ से 2 सांसद सुदामा प्रसाद जी और राजा राम सिंह जी, इसके अलावा एक सांसद और थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी। ये 3 सांसद हमारे संगठन का साथ देने, इस मुहिम का साथ देने जंतर मंतर पर हमारे साथ आए थे। करीब करीब 1 से 1,500 लोगों की वहाँ जुटान थी। और शशि जी मुझे बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि वहाँ जितने पुलिसकर्मी बैठे हुए थे उसमें से कम 40-50 लोग निकल कर आए कि भैया आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, लेकिन हमें अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि जहाँ पर जाकर हम लोग अपनी बात रख सकें। तो इस मुहिम में हमारा भी पूरा सहयोग आपके साथ है। आप लोग जब भी जहाँ पर भी जा रहे हो, जंतर मंतर अगर आ रहे हो, तो बहुत सारे लोगों ने हमें नंबर दिया कि आप हमें कांटेक्ट करो, यहाँ पर आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो पूरी आपके लिए व्यवस्था करेंगे। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ वो केवल क्या झारखंड के निवेशक थे या बाकी और प्रदेशों के लोग थे, और इसकी ज़रूरत क्यों थी? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ था हमें सरकार को जगाना। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, लोग जंतर मंतर पर क्यों जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे, और हमें लगता है कि हम वो बात पहुँचाने में वहाँ कामयाब रहे हैं, क्योंकि हमारा आह्वान देश के सभी लोगों से था। और आपको मैं बता दूं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान के अभी तक पूरे देश से 35,000 लोग सदस्य बन चुके हैं, और मुझे लगातार अब तो लगातार फ़ोन आ रहा है कि भैया हम लोग आपके साथ होना चाहते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगले 1-2 महीने में ये हमारी संख्या 50,000 से भी ऊपर चली जाएगी। और जो जंतर मंतर से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रही है, जो सहारा के लिए मतलब पूरी बैटिंग कर रही है, और उसमें खास करके मैं अमित शाह का हमेशा नाम लेता हूँ। जिनको हमारा साथ देना चाहिए वो खुलकर सहारा का साथ दे रहे हैं, और उसके ही चलते आपने देखा होगा कि ये 5,000 करोड़ रुपया जो लेकर आए, बोले थे 1 साल में वापस कर देंगे सब लोगों को। आज 2 साल होने के बाद भी आधा पैसा भी उन्होंने वापस नहीं किया है। उसके जगह पर इन्होंने सहारा वालों को एक अलग से एक तरीके से समझिए कि परमिशन दे दिया है पोर्टल बनाकर, कि उस पोर्टल पर ये लोग डिफिशियंसी दिखाते हैं, और ऑफिसों में डिफिशियंसी दूर कराने के नाम पर ये लोग ऑफिस में पैसा उगाही कर रहे हैं। और पैसा वो उगाही अभी 2-3 हज़ार करोड़ रुपया से ऊपर चला गया। मैं आपको ये एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो ये प्रदर्शन हो रहे हो, दिल्ली के अंदर हो, पटना के अंदर भी मैं देख रहा हूँ, बीच बीच में जंतर मंतर पर होते हैं, तो क्या आप लोगों ने दिल्ली में किया, सांसद उसमें, जिसे आपने कहा कि 3 सांसदों ने हिस्सा लिया, और वो जाकर संसद के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया कि केंद्र सरकार, तो क्या किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इस मामले को देख रहा है, अमित शाह के, क्या किसी ऑफिशियल ने आप लोगों से संपर्क किया, बातचीत या इस मुद्दे को समझने की कोई ऐसी केंद्र सरकार की तरफ से पहल हुई? नहीं सर, इस मैंने बहुत ही दुख के साथ ये बात कहना पड़ता है हमें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई पहल नहीं हो रही है। आप लोगों ने पहल किया था मिलने के लिए? मतलब हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हजारों चिट्ठियां जो है वो CRCS को गई है, गृह मंत्रालय को गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय को गई है, लेकिन वहां से जस्ट एक लोगों को फ़ोन आ जाता है फॉर्मेलिटीज़ में, ठीक है आपका जो ग्रीवेंसेस है हमने नोट कर लिया है, ये बात आगे तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन ये समझिए कि ये प्रकरण पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारी उम्मीद अब केंद्र सरकार से है भी नहीं। अब हमारी जो भी उम्मीद बची है वो झारखंड गवर्नमेंट से बची है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया है कि हम पैसा दिलाने की दिशा में हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि कल हमारी DGP साहब के साथ परसों मीटिंग हुई है, ये पूरे केस की पूरी समीक्षा हुई है। और मैं कुछ आपको दिखाने के लिए भी लाया हूँ कि इन्होंने कैसे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में अपना बचने के लिए सहारा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने पिटीशन लगाया हुआ है, और उस पिटीशन में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें लिखी हैं। मेरा सवाल वही है कि जो, जैसे आपने कहा कि झारखंड सरकार से आपकी उम्मीद है, और झारखंड में जो CID जांच कर रही थी वो कहाँ तक डेवलपमेंट पहुँची है? क्या उस कड़ी में कोई ऐसा अपडेट है जिससे निवेशकों को जानना चाहिए, या उससे लोगों की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ेगी कि भाई देखिए जो झारखंड सरकार ने वादा किया था, मुख्यमंत्री ने खुद यह वादा किया था, कई प्लेटफॉर्म से वो बोल चुके हैं इस बात को लेकर, तो जो CID जाँच कर रही थी वो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, कोई भी जांच जब चलती है तो थोड़ा उसमें समय लगता है, क्योंकि कोई भी अभियुक्त है ना तो उसके खिलाफ में आपको साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं। तो CID अब मोटा मोटी उनके पास इनके खिलाफ में पूरा पुख्ता सबूत आ गया है, ठीक है। और CID ने इनको जस्ट समन किया था कि आप लोग आकर बताओ कि झारखंड में आप लोगों ने किस तरीके से पैसा लिया और वो पैसा यहाँ से निकाल कर कहाँ लेकर गए। ये समन से ही ये लोग इतने डर गए कि ये सारे लोग एंटीसिपेटरी बेल लगाने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में चले गए। तो अब CID को भी उस तरीके से तैयारी करनी पड़ रही है। हमने 2-3 लोगों का जो लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल था वो हमने रिजेक्ट करवाया है, और कल
मैं दो आदमी का नाम ले रहा हूँ, नीरज कुमार पाल और संजीव कुमार। इन दोनों आदमी का सीआईडी ने ये जो है उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया है। उसकी जानकारी अभी आपको पता चल जाएगी कि इन दो लोगों के खिलाफ वारंट निकल गया है। और हाई कोर्ट में स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव ने अपना जो पिटीशन लगाया है केस को, मतलब बहुत उनका भी नाम है इसमें? सर, इसमें करीब करीब 15 से 17 लोगों का नाम है। लेकिन हमारा पूरा फोकस जो है, जो यहाँ के दो बड़े अधिकारी हैं और सहारा के जो सबसे बड़े दो अधिकारी, सुब्रत रॉय के बाद एक उनकी पत्नी है, उनके दोनों बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चे अभी विदेश भागे हुए हैं। उसके बाद इनके जो किंग पिन है सहारा का, वो है ओपी श्रीवास्तव उर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव। ये पूरा मतलब धुरी है सहारा के, और हमारा पूरा फोकस उनके ऊपर ही है। हमारी पूरी जांच, सीआईडी की पूरी जांच ओपी श्रीवास्तव की तरफ ही चल रही है। जारी किया कि आईडी ने, क्या वो लोग आए या नहीं आया? नहीं, उनको भी जैसे ही समन जारी किया गया है, तब उन्होंने हाईकोर्ट में, ये लोग सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मैं उसका पिटीशन भी लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए कि लोग सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जिन जिन थानों में इनके खिलाफ में केस था, उन थानों के केस को क्वैश कराने के लिए और अपना एंटीसिपेटरी बेल, ये दोनों के लिए ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। हमें इन्होंने अपना जो पिटीशन लगाया उसकी कॉपी अभी हमें प्राप्त हुई है। अब हम उसका जवाब तैयार कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप ये लोग अब बचेंगे नहीं सर। ये लोग हमें जितना तंग कर रहे हैं, हम मानसिक रूप से और बहुत मजबूत हो रहे हैं सर, और हमारी टीम भी बड़ी होती जा रही है। तो अब हम इनको छोड़ने की मूड में नहीं हैं, और पैसे की लड़ाई से अब आगे बढ़कर अब हमारा पूरा फोकस जो है, इनको हर हाल में झारखंड की जेलों में लाना है। सवाल ये है कि जो दिसंबर में बात हुई थी, जिसकी शुरुआत सरकार बनने के बाद हेमंत सरकार ने किया था, और उस समय कुछ सहारा के जो वकील या अधिकारी लोग आए थे और कहा गया था कि 15 दिन के अंदर आप प्लान बताइए कि आप पैसा कैसे वापस करेंगे, आप एक अपना प्लान लेकर आइए। वो 15 दिन अब 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। क्या कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी सहारा की तरफ से शेयर किया गया या नहीं किया गया, या कोर्ट कचहरी का ही चक्कर चल रहा है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में जब वो लोग आए थे, ठीक है, उन्होंने खुद ही डीजीपी साहब को अप्रोच किया था कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी बातें हम सुनना चाहते हैं। तो सहारा की तरफ से लखनऊ हाईकोर्ट के 2 वकील आए थे। उस मीटिंग में हम लोग भी थे। देखिए, हमें तो जहाँ तक लगता है कि ये लोग मैनेज करने आए थे, क्योंकि इनका काम है सभी जगहों पर जाकर मैनेज करना, और ये लोग मैनेज करने में माहिर हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। लेकिन झारखंड में आकर इनकी गाड़ी जो है वो फंस गई। इन्हें लगा कि नहीं, यहाँ कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा, तो वो मतलब आनन फानन में कुछ बात करके वहाँ से निकलना चाह रहे थे, जिसमें डीजीपी साहब ने 2-3 बातें उनको कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के कितने लोगों का निवेश है, कितना पैसा निवेश है, और ये पैसा आप कैसे वापस करोगे, इस पर आप एक कंप्लीट पिक्चर लेकर 15 दिन के बाद आइए। वो लोग भी आश्वासन देकर गए, हाँ सर, हम 15 दिन के बाद आ रहे हैं, और हम आपको एकदम, हमारे जो क्लाइंट हैं उनसे बात करके हम आपको पूरी इन चीज़ों की जानकारी देंगे। लेकिन वो 15 दिन के बाद 15 दिन आया नहीं फिर दोबारा। लेकिन वो दोनों वकील 1 महीने के बाद हमें झारखंड के कोर्टों में ज़रूर दिखे। जो जितना भी केस लगा है, वो ये सारे केस उन्हीं के दिशा निर्देशों में लग रहा है। लेकिन ये लोग डीजीपी के पास मिलने नहीं गए। लेकिन उसमें एक प्रगति जरूर हुई कि इन्होंने झारखंड का जो डेटा आंकड़ा था, लोगों का डेटा आंकड़ा तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमने 6 कंपनियों का इनसे डिटेल्स मांगा था कि यहाँ झारखंड में 6 कंपनियाँ सहारा की थी, इसका सारा डिटेल्स दो, और इसमें आपने कितना पैसा उठाया है उसका डिटेल्स दो। इन्होंने अभी तक 3 कंपनियों का डिटेल्स दिया है, जो 3 सोसाइटी थी उसका डिटेल्स दिया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि अभी तक करीब 32,000 करोड़ रुपया लोगों का बकाया है। 3 कंपनियों का इन्होंने डिटेल्स नहीं दिया, और उसके बाद ये लोग मिलने नहीं आए। और फिर उसके बाद तब हमने झारखंड के डीजीपी को रिक्वेस्ट किया कि सर, इस कार्य में प्रगति नहीं हो रही है। तो इस बीच उन्होंने 2-3 रिव्यू मीटिंग किया, और परसों जो है उस मीटिंग को हम लोग पूरा आगे बढ़ाते हुए एक निचोड़ पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आगे सीआईडी और झारखंड का प्रशासन किस दिशा में बढ़ेगी। सवाल एक और है कि एक खबर ऐसी आ रही थी बीच में कि भी सेबी और सहारा के बीच में समझौता हो गया है। क्या कोई ऐसा समझौता हुआ है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे कुछ पता चलता है कि कुछ बंद लिफाफे में इन्होंने सेबी को कुछ दिया है, इनके बीच समझौता हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बताता हूँ, सहारा सेबी का विवाद और ये सोसाइटी, इस
तीनों में बहुत ही फर्क है। सहारा सेबी का विवाद एक अपने अपने जगह पर है, वो 2012 से चला आ रहा है। इसके 2012 के बाद भी सहारा ने सोसाइटीज़ बनाकर बहुत सारे लोगों का पैसा लिया है, तो सहारा सेबी विवाद बिल्कुल अलग जगह है, हमें उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। उनमें उसमें समझौता भी हो जाएगा तो लोगों का पैसा कैसे मिलेगा? हमारा क्या है, हम जो निवेशक हैं, हमारा डिमांड है कि आप हमारा पैसा वापस करो। सहारा से भी आपका विवाद है, आप उसमें समझौता कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप उसमें बताओगे नहीं कि निवेशक का पैसा कैसे दोगे, तब तक उस समझौते से हमें क्या लेना देना। आप सोसाइटी में जो पैसा लिए हो या दूसरी स्कीमों का पैसा जो शिफ्ट करके इधर लाए हो, वो पैसा कैसे वापस करोगे, हमें सिर्फ उससे मतलब है। इस पर कोई आगे की रणनीति आप? अभी झारखंड में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन गठन होने का झारखंड सरकार ने मंजूरी दे दिया है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक इंक्वायरी कमीशन बनेगी, उसमें कौन कौन से लोग आएंगे अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी आपको 2-4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा। वो इंक्वायरी कमीशन सहारा के सारी चीज़ों का इंक्वायरी करेगा कि यहाँ से कितना पैसा उठाया गया, कहाँ गया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन से अकाउंट में सारा पैसा गया, तो वो उससे सारा चीज़ निकल कर आ जाएगा। हमारी कवायद अब इस तरफ बढ़ रही है कि सहारा के सारे बड़े अधिकारी जिसके चलते आज करीब करीब देश में 10,000 लोगों की मौत हो गई है, इन अधिकारियों को हम लोग अब एकदम जेल में देखना चाहते हैं। पैसा तो ये हर हाल में देंगे, पैसा इनकी हलक से हम लोग निकालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद भी है, हम भी यही चाहेंगे इस अभियान में कि जो सहारा के निवेशक हैं, जो लाखों निवेशक इस देश में हैं, और वो आम जनता, गरीब दिहाड़ी मजदूर है, जिनका पैसा इतने लंबे समय से एक तरीके से डकार कर बैठी है। हाँ, कुछ ऐड करना? शशि जी, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड के लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चूंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है, तो हम झारखंड की ही ज़्यादातर बात कर सकते हैं। ये इंक्वायरी कमीशन जैसे बनेगा, क्योंकि झारखंड में CID ने सारी ऑफिसेस को बंद करा दिया है, तो हमने एक डिमांड रखा है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, झारखंड में भी एक सरकार पोर्टल बना दे, जिससे जो भी गरीब निवेशक है उस पोर्टल पर का नाम उस पर आ जाए, सारे लोग अपना उस पोर्टल पर अप्लाई कर दें, और जैसे ही लोग उस पर अप्लाई करेंगे, हम उन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। और जो 20,000 करोड़ रुपया भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम वहाँ गुहार लगाएंगे कि सरकार ने सारा वेरिफिकेशन, झारखंड सरकार ने सारा वेरिफिकेशन कर लिया है, आप उस हिसाब से झारखंड के लोगों का पैसा उसमें से वापस कर दो। बाद बाकी उसी हिसाब से अगर दूसरे स्टेट हमको फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हमको फॉलो करके उस हिसाब से आप भी सुप्रीम कोर्ट में बढ़ जाए। उसी आधार पर बाकी स्टेटों में बिल्कुल निवेशक आगे जा सकते। हम लोग सबको उसी हिसाब से मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग जो मुहिम झारखंड में बढ़ा रहे हैं, जिस दिशा में, सारे स्टेट के लोग हमको कम से कम मने फॉलो करिए आप लोग, और आपको जहां ज़रूरत है हम लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में हमारा संगठन खड़ा हो गया है, लेकिन उतना बड़ा अभी नहीं हो पाया है जितना बड़ा हम झारखंड में कर पाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हमने कहा कि देखिए, ये आम नागरिक का पैसा है, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी 100 रुपया अपनी ज़रूरतों को काट कर सहारा में जमा किया था। इन्हें हर हाल में मिलना चाहिए, लेकिन इस दिशा में जितना केंद्र सरकार को भी उतनी संवेदनशीलता के साथ सोचना होगा। केवल टाल मटोल और चुनाव के समय चुनावी जो है रैलियों में घोषणा कर देना, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिसने भी इस पैसे के लिए काफ़ी लोग जो है इस उम्मीद में अपनी जान गंवा चुके, इस दुनिया में भी नहीं रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहेगा, और कहीं ना कहीं ये हमारे नियमों की गड़बड़ी की वजह से आज भी चीट फंड और एक जरिए लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लूटे जा रहे हैं, नेटवर्किंग के तरह से लूटे जा रहे हैं। इसलिए इस पर कड़े से कड़े नियम होने चाहिए। ये भारत में किसी भी आम आदमी का पैसा लूट कर ले जाना इतना आसान नहीं होना चाहिए। अपने सहयोगी शेषामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।